अब आते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी पे, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। एक्चुअल में जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये एसिडिक होते हैं। अगर बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड से, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि पुराना वाला रिएक्शन है, नाम बदल गया बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड है। एक्चुअल में एसिड प्रॉपर मिनरल एसिड नहीं है, क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, जैसे CO2, SO2, NO2। देखो CO2 ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और NO2 क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड। तो ये कैसी कैसी एसिडिक गैसेज है। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड लिया हमने एक, ये रहा, और ये एक बेस लिया, ये बेस है, और ये क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है तो कैसा हो गया? ये एसिडिक हो गया। बेस प्लस एसिड क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। ठीक है, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और प्लस वाटर। तो CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक लाइम। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस के यूज, कुछ यूजेस बड़े इंटरेस्टिंग है इसके। जैसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता है? NaOH। यूज़ किस लिए होता है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर एंड रेयन। देखो जो सिंथेटिक फाइबर है, यहाँ पे स्पेशली रेयन की बात कर रहे हैं। जो सोप है, सोप हम पढ़ लेंगे, पेपर हम पढ़ेंगे नहीं 10th क्लास में। रेयन ये मैं तुम्हें समझा दूंगा एक दिन, ठीक है। सोप तो पूरा पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड में सेपोनिफिकेशन करके चैप्टर टॉपिक, तो उसमें आ जाएगा सोप, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होगा वहाँ पे भी, और रेयन के प्रिपरेशन में भी। रेयन में एक्चुअल में होता है क्या? जो वुड पल्प होती है ना, ठीक है, वो तो सेल्यूलोज, उसके साथ ना NaOH मिलाया जाता है। जब सेल्यूलोज के साथ NaOH मिलाते हैं ना, एक विस्कस सॉल्यूशन बनता है। तो वो विस्कस सॉल्यूशन फिर पास कराया जाता है कहाँ से? छोटे छोटे होल्स से, जिससे वो थ्रेड बन जाए, और वो वहाँ पे कहाँ पे? सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, तो इससे वो स्ट्रेंथ गेन कर ले। नेक्स्ट आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज़ हो रहा है? मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के लिए। ये रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कान पक गए होंगे भाई तुम लोगों के सुन सुन के। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस। किस लिए यूज़ होता है? एज एन एंटासिड। जब भी कभी स्टमक में एसिडिटी वगैरह होती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं, या फिर बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। इन दोनों में से कोई एक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2O3, Na2CO3 इज़ यूज एज वॉशिंग सोडा। ये भी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। ये सोडियम कार्बोनेट है, किसे यूज़ रहा है? वॉशिंग सोडा की तरह यूज़ होता है। एंड सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ये सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर क्या होता है? एक्चुअल में जो पानी आता है ना हमारे घरों में, मेनली जो पानी मिलता है वो हार्ड वाटर मिलता है। अब वो हार्ड वाटर किस लिए होता है? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आइंस प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आइंस प्रेजेंट है तो वो हार्ड वाटर कहलाता है, ठीक है। अब उसे हार्ड से उस सॉफ्ट करने के लिए, ऐसा नहीं कि हार्ड वाटर तो सिर दे के मारोगे तो सिर फट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। हार्ड वाटर मतलब ये है कि जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट, आइंस प्रेजेंट हो या सॉल्ट प्रेजेंट हो, उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। अब हमें अगर रखते हैं उसे सॉफ्ट करना है, यानी कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आइंस है वो रिमूव करने हैं, तो हम उसके लिए सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होगा? MgCO3 बन जाएगा, ठीक है, या फिर CaCO3 बन जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो जो वाटर बचेगा वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे हार्डनेस दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो तो बॉईल करके भी रिमूव हो जाती है। अगर वाटर को बॉईल करो तो भी वाटर क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि टेम्परेरी है, जो वाटर है उसमें हार्डनेस टेम्परेरी है या परमानेंट है। लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट है ये तो दोनों के लिए यूज हो जाता है। बेस्ट चीज़ है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये यूज एज बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा की तरह यूज़ होता है। ये बेकिंग सोडा ही होता है एक्चुअल में इन कुकिंग फूड। जब भी हम फूड को कुक करते हैं तो बेकिंग सोडा जो यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें ना मतलब फर्मेंट कराना होता है। जैसे मान लो इडली डोसा बना रहे हैं तो उसमें हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, या फिर हम कचरी वगैरह बनाते हैं ना, चावल से नमकीन वगैरह बनाते हैं, या गेहूँ से नमकीन वगैरह बनाते हैं, दाल वगैरह से, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। जहाँ भी हम पापड़ बनाते हैं, क्रिस्पी बनाना होता है उसे, तो हम क्या यूज़ करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन जब हम केक वगैरह बनाते हैं तो वहाँ बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करते, वहाँ यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। एक्चुअल में जो है बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर
ये क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। एक्चुअल में क्या होता है, बेकिंग सोडा का टेस्ट ना थोड़ा सा क्या होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। अगर हमने केक में ना बेकिंग सोडा यूज़ कर लिया तो केक ना कड़वा कड़वा सा आएगा। लेकिन जो हम केक खाते हैं उसमें क्या था, स्वीट एंड खट्टा खट्टा सा टेस्ट होता है। वो खट्टा खट्टा टेस्ट होता है टार्टरिक एसिड की वजह से, और बेकिंग पाउडर बन जाता है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिलकर, और उससे क्या होता है, केक हमारा क्या होता है, फ्लफी बन जाता है, सॉफ्ट बनता है, ठीक है, उठ जाता है, थोड़ा सा मोटा सा बन जाता है। ये केवल किसकी वजह से, बेकिंग पाउडर की वजह से, ठीक है।